ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्लास +2 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, एक्चुअली अगर हम देखें हिंदी में, अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। आई विल ट्राई कि मेरी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चल सके। बेसिकली हमारा टारगेट है मेडिकल एग्ज़ाम एंड जेई एग्ज़ाम, वहाँ पे जो हम लोग फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। तो कुछ टर्म्स कॉमन है, आपको सीखने पड़ेंगे जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो पहले से ही फैमिलियर है इन चीज़ों के साथ। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेसिकली, इलेक्ट्रो जो टर्म है ना उसका मीनिंग आता है चार्ज। चार्ज का मतलब है हिंदी अगर मैं बात करूं तो आवेश, ठीक है। स्टैटिक्स का क्या मतलब है? स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टैटिक्स का मतलब है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो रुका हुआ, जो नहीं चल रहा है। कह लो कि जिसकी स्पीड 0 है, जिसकी वेलोसिटी 0 है, जो नहीं चल रहा है, जिसका वेग 0 है या जिसकी चाल 0 है। ओके, स्टेशनरी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी करी जाती है। मतलब समझ आई बात मेरी आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी चार्जेस, या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम या जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पहला टर्म है, आप लोग पॉज करके नोट कर लो जो मैंने लिखवाया है। पॉज करो वीडियो एंड नोट कर लो। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो टर्म है ना चार्ज, चार्ज क्या है? अब इस चैप्टर को आगे मैं कंटिन्यू करने से पहले इसके अंदर जो टर्म आ रही है साफ साफ, दैट इज चार्ज, मैं उसकी बात करूंगा। व्हाट इज चार्ज? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज से। चार्ज मतलब, या अगर हिंदी में लिखें तो इसको हम बोलेंगे आवेश। चार्ज या आवेश। ओके, सो क्या होता है चार्ज? व्हाट इज चार्ज? अगर हम करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इसके ऊपर थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अपना दिमाग लगाया है कि व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है, कैसे इसको हम लोग डील करते हैं। तो देखो, एक सबसे कॉमन डेफिनेशन जो चार्ज की या आवेश की हमारे सामने आती है वो क्या है? पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। चार्ज की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक property of matter, intrinsic property of matter due to which it attracts or repel other bodies या other substances. Charge is the intrinsic property of matter due to which it attracts or repel other substances. अब अगर हिंदी में बात करूं, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? चार्ज जो है, आवेश जो है, बेसिकली वो किसी भी बॉडी की, किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट की, एक चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, बनी बनाई। मतलब आवेश जो है किसी भी वस्तु का एक आंतरिक गुणधर्म है, एक आंतरिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जो उसके आसपास की चीजें हैं उनको या तो वो आकर्षित करता है या वो प्रतिकर्षित करता है। तो बेसिकली अगर कोई चीज, हम किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे अंदर एक फीचर है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है जो कि है आवेश। अब इंट्रिंसिक का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? इनबिल्ट। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। इनबिल्ट, इनबिल्ट का मतलब क्या है? आपके मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं पहले से मोबाइल के अंदर, आप चाह के भी उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उन्हीं के साथ उसको रखना पड़ता है। ऐसे ही आवेश, चार्ज वो प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब ही यही होता है, ऐसी चीज जिसको आप चाह के भी बाहर ना निकाल सको, या कह लो कि छोटे से छोटी वैल्यू जिसके और अंदर नहीं जा सकते। छोटे से छोटी वैल्यू या छोटे से छोटा प्रॉपर्टी जिसके और अंदर नहीं जा सकते। जितना उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, जितनी उसके बारे में नॉलेज हमने लेनी थी, हम वो ले चुके हैं, उस चीज को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो बेसिकली फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अदर बॉडीज। और हिंदी में बात करें तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह अपने आसपास की वस्तुओं को या तो आकर्षित करता है या
प्रतिकर्षित करता है। तो आई थिंक क्लियर होगा तुम्हें चार्ज की डेफिनेशन, आवेश की डेफिनेशन। आगे चलें, आप लोग इसको नोट कर लो पॉज करके आराम से, डेफिनेशन जो मैंने बोली है उसको आराम से आप लोग नोट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब जब हम आवेश की बात कर ही रहे हैं, जो हमारी हेडिंग थी आवेश, आवेश के अंदर जो अगली चीज़ है, चार्ज के अंदर जो अगली चीज़ है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या अगर मैं हिंदी में लिखवाऊं तो हिंदी में मैं बोलूँगा इसको आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या आवेश के गुणधर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो, अच्छी तरह से परिचित हो, अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस्ड हो, चार्ज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? जो सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस मतलब समान आवेश, सेम चार्जेस। सेम चार्जेस का मतलब ये नहीं कि 2 कूलम और 2 कूलम, नहीं, सेम चार्जेस का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रैक्टिकली प्रूफ चीजें हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ चीजें हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकली नहीं ड्राइव कर सकते। ओके। और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, विपरीत आवेश जो होता है, ऑपोजिट चार्जेस जिसको अपने बोलते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये क्या करते हैं एक दूसरे को? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके। अब अगर मैं बोलूं इसको स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, तो जो मैं पहली प्रॉपर्टी आप लिखवा रहा हूं आपको, पहले मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं फिर मैं हिंदी में बोल दूंगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। और हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में आप लिखेंगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसको कहते क्या हैं? ये आपके सीबीएसई एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड एग्जाम में, बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्या बोला जाता है? इस गुणधर्म को बोलते क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यह स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम है। यह स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम है। तो अगर मान लो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीबीएसई या आरबीएसई एग्जाम में कि स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत नियम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और ऐसे इंग्लिश में सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तुम ये समझ जाओगे क्लास के साथ साथ धीरे धीरे आगे कि इसको मूलभूत नियम क्यों कहते हैं। व्हेन यू विल नो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस एक नियम पे ही टिका हुआ है, इस एक रूल पे ही टिका हुआ है। अगर आपको ये रूल नहीं लगाना आता तो आपको ये चैप्टर ही समझ नहीं आएगा, इसके न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये नियम लगाना आता है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स मजे मजे में आसानी से कर दोगे। ओके, क्लियर? चलिए, नाउ मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करता हूं। दूसरी जो विशेषता है उसमें जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जो मोशन होती है, मोशन का मतलब गति, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी वस्तु की, किसी भी निकाय की, किसी भी कण की 3 तरह से होती है। कोई भी बॉडी जो है वो 3 तरह से अपनी मोशन को शो कर सकता है। पहली मोशन जब वो चले ही ना, मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाए? 0। दूसरा, वो चले लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चले, यहां v का मतलब स्पीड है, वो चले लेकिन कांस्टेंट स्पीड मतलब वो नियत वेग से गतिमान हो, चल रहा है, कांस्टेंट वेग से चल रहा है, कांस्टेंट चाल से चल रहा है, नियत वेग से गतिमान है। तीसरा, वो चल रहा है लेकिन उसका वेग नियत नहीं है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इस केस में जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। अगर कोई चीज का वेग बदल रहा है, किसी बॉडी का, पार्टिकल का नियत वेग नहीं है, तो जो चीज आती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण।
और त्वरण। अब न्यूटन ने इसके लिए 3 समीकरणें दी थी, न्यूटन ने इसके लिए 3 इक्वेशंस दी थी, लेकिन उन तीनों इक्वेशंस के अंदर एक्चुअली वो 4 हैं, वो +1 जब आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे हम लोग तो आपको बताऊंगा चौथी इक्वेशंस कौन सी है। एक्सेलरेशन या त्वरण की जो चौथी इक्वेशन है वो बाद में देखते हैं। इन केसेस में जो एक्सेलरेशन या त्वरण होता है वो कांस्टेंट होता है, त्वरण नियत रहता है इन इक्वेशंस के अंदर। तो कहने का मतलब अगर मैं रिपीट करूं तो कोई भी बॉडी, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लो पहले एक बार, सेकंड नियम लिखने से पहले, सेकंड प्रॉपर्टी लिखने से पहले आप लोग इतना नोट कर लो, मोशन जो मैंने सामने लिखा है, पॉज करें वीडियो और इसको नोट कर लें। अब देखो क्या है आगे, मैं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी निकाय है, कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है, तुम हो, मैं हूं, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, कोई कीड़ी है, कोई चींटी है, कुछ भी है, उसके चलने के 3 तरीके हैं। या तो वो चले ही ना, मतलब उसकी स्पीड क्या हो, 0। दूसरा, वो चले लेकिन उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, उसका जो वेग है वो नियत। तीसरा, वो चल रहा है लेकिन उसकी वेग कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड नियत नहीं है, उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है लगातार। जब स्पीड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। बात समझ आई। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, या कह लो कि हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंदर हम जो मोशन डिसाइड करते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेस्ड मोशन होती है, नियत त्वरण पे आधारित वो गति होती है बेसिकली, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में हमें क्या क्या मिलता है, अगर हम तीनों केसेस चार्ज के ऊपर अप्लाई कर दें, अगर हम लोग तीनों केसेस आवेश के ऊपर अप्लाई कर दें, हम कहें कि चार्ज चल नहीं रहा है तो क्या होगा, चार्ज चल तो रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा, चार्ज चल रहा है लेकिन नियत त्वरण से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तब क्या होगा। तो ये अगली 3 प्रॉपर्टीज की लीड है हमारे पास बेसिकली, कि अगली 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास कैसे आने वाली हैं, ठीक है। तो लिखिए सेकंड प्रॉपर्टी, इतना नोट करने के बाद, इतना समझने के बाद सेकंड प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं क्या, पहले इंग्लिश में बोलूं फिर हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी, when charge is stationary it produces an electrostatic field surrounding it. When charge is stationary it produces an electrostatic field surrounding it. Okay, हिंदी में, स्थिर आवेश अपने चारों ओर स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश अपने चारों ओर स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। कैसे, देखो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, ये एक चार्ज आवेश है, ये स्थिर है, यहां पे कोई चार्ज है, ये मजे से यहां बैठा है, ये क्या बैठे बैठे इसने अपने तरफ एक एरिया बना लिया। लाइक मान लो ये गुंडा है, यहाँ का लोकल गुंडा है बेसिकली, इसने अपने तरफ एक एरिया बना लिया। अब इस एरिया में अगर कोई भी आएगा, उसको इस एरिया में आने के लिए कोई भी चार्ज आएगा, इसके फोर्स के अंदर ही आना पड़ेगा, क्योंकि मर्जी चलेगी ना इसकी, इसका एरिया है। अब मान लो ये भाई घूमता 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 यहां घुस गया, तो ये क्या करेगा, ये चुपचाप इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ गया। अब धक्का मारने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में धक्का मारना, खींचना क्या होता है, फोर्स। तो जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, तो उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का फोर्स लगेगा। उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युतिकी बल, जिसके लिए हम कूलम का नियम या कूलम्स लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हुआ क्यों, समझ आया ना, क्यों हुआ, क्योंकि ये क्यू चार्ज था, इसने अपने सराउंडिंग क्या किया, एक एरिया बना लिया। इस एरिया में ये भाई घूमता 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 आया, तो इसने चुपचाप धक्का दिया और बाहर निकाल दिया। अगर मान लो ये नेगेटिव होता, अब यहां पे देखो पहला नियम काम आएगा, धक्का क्यों लगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो ये घूमता 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 आता, ये पॉजिटिव है नेगेटिव इसको आकर्षित कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता, खींच लेता। लेकिन फोर्स तो लगाया ना, चाहे धक्का दो चाहे खींचो। आप फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ते हो, पुश और पुल, धक्का देना या खींचना। तो यहाँ पे धक्का लगा, इसको यहाँ भी फोर्स लगा, यहाँ पे खींचा गया तब भी फोर्स लगा। इस फोर्स का रीजन क्या है, ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आपके बीच में आ रहा है ना, दैट इज द रीजन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, एक स्टेशनरी चार्ज के सराउंड, एक स्थिर आवेश के इर्द गिर्द जो क्षेत्र बन जाता है उसको अपने स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र कहते हैं। और स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युतिकी बल, जिसका परिमाण हम लोग किससे देते हैं, कूलम के नियम से देते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, चलिए।